कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले मुख्य आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा। इसके जरिए सीबीआई संजय रॉय के दिमाग में झांकेगी और इस वारदात की पूरी कहानी और पूरी सच्चाई का पता लगाएगी। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है और ये बताया है कि साइकोलॉजी एक्सपर्ट की टीम शनिवार को कोलकाता पहुंच गई है, जो इस मामले में जांचकर्ताओं के साथ तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाने में मदद करेगी। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। पहले ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है और फिर कत्ल। शरीर पर कई जख्म मिले। वहशी दरिंदे संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर को नोच खाया था। डॉक्टर के चेहरे और आंखों पर खून के धब्बे थे। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वो चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के कई निशान मिले। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में धंस गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेन मिला। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सरवन गोस्वामी का कहना है कि पीड़िता के वजाइना से इतना सीमेन मिलना सिर्फ एक शख्स का काम नहीं हो सकता। यानी ये मामला गैंग रेप की तरफ इशारा करता है। अगर ये गैंग रेप था तो संजय रॉय के साथ और कौन-कौन सेमिनार हॉल में उस वक्त मौजूद था? सीबीआई साइको एनालिसिस टेस्ट के जरिए इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह की दरिंदगी ट्रेनी डॉक्टर के साथ की गई है उसमें किसी एक शख्स का हाथ होना मुश्किल लग रहा है। मर्डर का आरोप कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर संजय पर है। 33 साल का संजय अभी सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई लगातार उससे पूछताछ कर रही है। वो बेरोक-टोक हॉस्पिटल में जाता था, खुद को पुलिस वाले की तरह दिखाता था, कोलकाता पुलिस की टी-शर्ट पहनता था और बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का टैग लगा रखा था। पुलिस सोर्स के मुताबिक पकड़े जाने के बाद संजय ने गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि मैंने ही अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। जांच में पता चला कि संजय हिंसक प्रवृत्ति का है। वो अपनी मां, बहन और पत्नी पर भी हमला कर चुका है। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद संजय अपने घर जाकर सो गया था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े धोए ताकि खून के निशान न मिले। हालांकि पुलिस को संजय के जूतों पर खून के निशान मिले हैं। उसके मोबाइल में पॉर्न वीडियो भी मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय ने 4 शादियां की थी। वो वुमेनाइजर था। रेड लाइट में उसका आना जाना था। सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक किसी भी आरोपी का जब साइको एनालिसिस टेस्ट होता है तो उसकी प्रक्रिया में करीब 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है। इस प्रोसेस के तहत आरोपी की साइकोलॉजी को जानने की कोशिश की जाती है। इसमें उसकी साइकोलॉजी का टेस्ट किया जाता है, जिससे कि उसकी आदतों और बिहेवियर के साथ साथ उसकी समझ को भी जानने और समझने की कोशिश की जा सके। इस टेस्ट के दौरान मनोचिकित्सक आरोपी से बेहद शांत तरीके से कई तरह के सवाल पूछते हैं, जिससे आरोपी के जहन में घूम रही बातों और उसकी आदतों को एक जवाब के तौर पर जानने की कोशिश की जाती है। इस दौरान उसके गुनाहों से जुड़े कई सवालों को घुमा फिरा कर कई तरह के सवाल किए जाते हैं, जिससे कि गुनाह की असलियत को समझा जा सके। ऐसे में महिला डॉक्टर के साथ सिर्फ संजय ने हैवानियत की है या उस सेमिनार हॉल में और भी कोई मौजूद था? जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या के खुलासे हुए हैं, उससे ये काम किसी एक इंसान का नहीं लगता है। खैर, इस मामले पर जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको बताते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।